जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी टीम इंडिया। बस कुछ विकेटों की थी तलाश, लेकिन लंका के एक बल्लेबाज ने फेर दिया अरमानों पर पानी, खड़ी कर दी गिल के सामने नई परेशानी। सचिन तेंदुलकर जैसे अंदाज में दिखाया लंका के खिलाड़ी ने खेल, गेंदबाजों को पानी पिला पिला कर मारा। आखिर कौन है ये खिलाड़ी जिसने बदल दी मैच की अकेले दम पर कहानी। फॉलो ऑन के बाद लगभग तय मानी जा रही थी हार, लेकिन एक बल्लेबाज ने अकेले दम पर खड़ी कर दी बड़ी दीवार। शतक पर शतक लगाकर टीम इंडिया से छीन ली जीत। क्या मिल गया लंका को नया सितारा? ये सवाल इसलिए क्योंकि क्रिकेट में कई बार पूरा मैच किसी एक खिलाड़ी के दम पर बदल जाता है। कोलंबो टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से मुकाबला जीत जाएगी और श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तभी एक बल्लेबाज टीम इंडिया के सामने ऐसी दीवार बनकर खड़ा हो गया कि जीत हाथ में आते आते निकल गई। टीम इंडिया के गेंदबाज लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन वो बल्लेबाज टस से मस नहीं हुआ। उसने क्रीज पर ऐसे पैर जमा लिए जैसे अंगद ने लंका में पैर जमा लिया था। हालांकि मैच बच गया, लेकिन सीरीज पर कब्जा फिर भी टीम इंडिया का ही रहा। दरअसल कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया ने पहली पारी में 503 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। देवदत्त पडिक्कल ने शानदार शतक लगाया, ध्रुव जुरैल ने अहम रन बनाए और ऋषभ पंत ने भी टीम के लिए उपयोगी योगदान दिया। इतने बड़े स्कोर के दबाव में श्रीलंका की पहली पारी सिर्फ 290 रन पर सिमट गई। इसके बाद टीम इंडिया को 213 रन की बड़ी बढ़त मिली और श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय हर किसी को लग रहा था कि अब मुकाबला पूरी तरह टीम इंडिया के पकड़ में और 5वें दिन जीत सिर्फ समय की बात है। लेकिन यहीं से मैच ने नया मोड़ ले लिया। श्रीलंका की दूसरी पारी में 25 साल के सोनल दिनुशा टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आए। पहली पारी में भी उन्होंने शतक लगाया था और दूसरी पारी में भी वही कहानी दोहरा दी। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया, चाहे तेज गेंदबाज हो या स्पिनर। सोनल ने किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और फिर शानदार नाबाद 133 रन बनाकर श्रीलंका की उम्मीदों को जिंदा रखा। सोनल की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन उन्होंने अपना विकेट नहीं गंवाया। जब टीम मुश्किल में थी तब उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और आखिर तक डटे रहे। टीम इंडिया के गेंदबाज लगातार नई योजनाएं बनाते रहे। कभी फील्ड बदली गई, कभी गेंदबाजी में बदलाव किया गया, लेकिन सोनल हर चुनौती का जवाब देते रहे। जैसे जैसे समय निकलता गया, वैसे वैसे टीम इंडिया की जीत दूर होती चली गई। सिर्फ सोनल ही नहीं, श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने भी मैच बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। केशरन वांथा ने 46 रन की बेहद अहम पारी खेली। वहीं लाहिरू कुमारा ने सिर्फ 12 रन बनाए, लेकिन उसके लिए 90 गेंदें खेल डाली। टेस्ट क्रिकेट में कई बार रन से ज्यादा समय की कीमत होती है और श्रीलंका के बल्लेबाजों ने यही काम किया। उन्होंने रन भले ही कम बनाए, लेकिन टीम इंडिया से समय छीन लिया। यही वजह रही कि मुकाबला धीरे धीरे ड्रॉ की तरफ बढ़ने लगा। 5वें दिन टीम इंडिया को सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे। सुबह जब खेल शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में जीत मिल जाएगी, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों की योजना कुछ और थी। उनका मकसद रन बनाने से ज्यादा समय निकालना था। एक एक ओवर निकलता गया और भारतीय गेंदबाजों की बेचैनी बढ़ती गई। दूसरे सत्र तक श्रीलंका की बढ़त 150 रन पार कर गई और फिर 200 रन के आंकड़े को छू लिया। विकेट मिल रहे थे, लेकिन बहुत देर से मिल रहे थे। आखिरकार श्रीलंका ने दूसरी पारी में 429 रन बना दिए और मुकाबला ड्रॉ कराने में सफल रहा। टीम इंडिया जीत से चूक गई, लेकिन असली खुशी फिर भी उसी के हिस्से में आई, क्योंकि शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया पहले ही गोल्ड टेस्ट 165 रन से जीत चुकी थी। उसी जीत की बदौलत टीम इंडिया ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर। सोनल दिनुशा ने टीम इंडिया को मैच जीतने से जरूर रोक दिया, लेकिन सीरीज जीतने से नहीं रोक सके। कोलंबो टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इसी बल्लेबाज की हो रही है, जिसने अकेले दम पर भारतीय गेंदबाजों को पूरे दिन मेहनत करवाई। वहीं टीम इंडिया के लिए ये दौरा कई मायनों में सफल रहा। विदेशी जमीन पर सीरीज जीतना हमेशा खास होता है, इसीलिए भले ही कोलंबो टेस्ट ड्रॉ रहा हो, लेकिन आखिर में मुस्कुराने का मौका टीम इंडिया को ही मिला, क्योंकि मैच भले ही नहीं जीता, लेकिन सीरीज पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।